जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मारुति के मजदूरों को झूठे मुकदमे में फंसाना बंद करो। हल्ला बोल हल्ला बोल सरकार से हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल। देख लिया है देखेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब से ये मारुति का घटनाक्रम हुआ है तब से मीडिया में लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहां मजदूर नहीं कातिल काम करते थे। मजदूरों ने वहां उत्पादन करने के लिए नहीं, हत्या करने के लिए फैक्ट्री में भर्ती हुए थे। साथियों, पूरी हकीकत को और इस घटना के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनको शासन प्रशासन और मीडिया लगातार बचा रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि घटना बहुत अच्छा था, घटनाक्रम दुखद था, लेकिन इस दुखद घटनाक्रम के लिए कौन जिम्मेदार है? अगर पूरे घटनाक्रम को हम देखें तो पिछले एक साल से मारुति के वर्कर जिन बातों के लिए सड़कों पे आए वो बातें क्या थी? मारुति के मजदूर ये नहीं मांग रहे थे कि यह शासन सत्ता हमारी है, यह फैक्ट्री मजदूरों के खून पसीनों की कमाई है, इसमें मजदूरों का होना चाहिए। मजदूर किस बात की मांग कर रहे थे? मजदूर केवल इस बात की मांग कर रहे थे कि यह भारत सरकार ने जो श्रम कानून बनाए हैं, यही यूनियन बनाने का जो अधिकार दिया हुआ है, तो अधिकार इस कंपनी में क्यों नहीं लागू होगा? मजदूर यूनियन रजिस्ट्रेशन की मांग कर रहे थे और उनको क्या मिला? यूनियन रजिस्ट्रेशन के नाम पे उनको मिला धमकियां, सस्पेंशन, टर्मिनेशन। महीनों गर्मी में, जाड़े में, धूप में वो वहां रोड पे बैठे रहे एक कानूनी अधिकार के लिए। ये इस देश के सरकार की शासन सत्ता की कानूनी व्यवस्था की बात है। अब जब अक्टूबर की हड़ताल के बाद मैनेजमेंट ने 30 वर्करों को कंपनी से बाहर निकाल दिया और मीडिया में बड़े जोर शोर से प्रचारित किया कि आदमी दिख गए, 40 लाख में खरीद लिए गए। किस बात के लिए इस बात का प्रचार किया मीडिया ने? पूरे आंदोलन के दौरान वर्करों की आवाज मीडिया में उतनी नहीं सुनाई दी। 40 लाख में बिक गए, ये खूब फ्रंट पेज की खबरें बनी। किस बात के लिए फ्रंट पेज की खबरें बनी? मजदूरों में ये बात पैदा करने के लिए कि चैलेंज देते हैं, तुम्हें चुनौती देते हैं, तुम अपना दमखम बना लो, हम तुम्हारे नेताओं को खरीद लेंगे। ये मजदूरों को सरेआम धमकी थी मैनेजमेंट की तरफ से। और इस देश की शासन सत्ता अखबार के फ्रंट पेज की खबर कि 40 लाख रुपए दिए, चुप बैठी हुई थी। उसने ये नहीं कहा ये भ्रष्टाचार है, ये गैर कानूनी है, क्या है क्या नहीं। सब शांत थे, सब मजदूर को डिमोरलाइज करने पे लगे हुए। मजदूरों में मतभेद पैदा करने के लिए, फूट पैदा करने के लिए मैनेजमेंट ने लगातार प्रयास जारी रखे। असफल रही मारुति के मजदूरों ने, सारे प्रयासों को असफल किया। अंततः जब मजबूरन उनको पता चला कि अब मजदूरों को वो नहीं तोड़ सकते, तो 1 फरवरी को यूनियन का रजिस्ट्रेशन नंबर मजदूरों को मिला। मजदूर कह रहे थे 9 महीने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है, इतनी मेहनत के बाद। कोई छोटी चीज नहीं मिली है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है। कानून सम्मत भारत सरकार के संविधान में जो दर्ज है, कानूनों में जो दर्ज है, वो अधिकार 9 महीने के संघर्ष में हमने हासिल कर सके। यह है इस देश के कानून की हालत। रजिस्ट्रेशन के बाद मैनेजमेंट ने अपनी सारी चालें जो की तो जारी रखी। आज से 1 महीने पहले यूनियन के 2 लोगों को सस्पेंड कर दिया। जब देखा कि सस्पेंशन के बाद भी वो वर्करों के गुस्से को नहीं तोड़ सकते, तो सस्पेंशन उनका जो वापस लिया। कानून में है, जब डिमांड नोटिस आता है तो बिना लेबर डिपार्टमेंट से बात किए हुए किसी यूनियन बॉडी के आदमी को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। किस आधार पर समय सस्पेंड कर दिया 1 महीने पहले? सरेआम कानून का उल्लंघन कर रही है ये कंपनी। लेकिन शासन प्रशासन सब चुप्पी साधे हुए बैठे हैं, सब कालीने बिछाए हुए हैं उनके सामने, सबने घोषित कर रखा है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की हम लोग बात करते हैं, इन्होंने तो पूरे देश को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया है। पूरे देश में कोई कानून लागू नहीं है, केवल पूंजीपतियों के कानून लागू होंगे। ये सरेआम इन्होंने घोषणा कर दी है। साथियों, मजदूरों ने जो चार्टर्ड ऑफ डिमांड दिया, उस चार्टर्ड ऑफ डिमांड में
उन्होंने ठेका प्रथा खत्म करने की मांग रखी। अरे ठेकेदारी प्रथा खत्म करवा दोगे, ये मांग करेगा परमानेंट का मजदूर? तुम्हारी ये जरूरत हुई। मैनेजमेंट ने कहा कि हम वार्ता नहीं करेंगे, हम ठेका मजदूर पे यूनियन से कोई वार्ता नहीं करेंगे। मजदूर क्या थे? परमानेंट मजदूर, जिन्होंने अक्टूबर में हड़ताल ठेका मजदूरों को अंदर कराने के लिए की थी। वो इस बात को कैसे मान जाते हैं कि जो लड़ाई में, उनके संघर्षों में और प्रोडक्शन में, उत्पादन में हम कदम है, वो ठेका मजदूरों के लिए क्यों नहीं बात करेंगे? यूनियन वर्कमैन की यूनियन है कि यूनियन में भी यूनियन के जो है कई फाड़ कर दिए, एक फैक्ट्री में वर्करों के बीच कई फाड़ कर दिए। ये परमानेंट है, ये ट्रेनी है, ये ठेकेदार का मजदूर। इस सारी प्रक्रिया ने मजदूरों के बीच मैनेजमेंट के प्रति और इस शासन सत्ता के प्रति काफी आक्रोशित कर दिया। और ये आक्रोशित करने का काम जो है इस देश की शासन सत्ता ने किया, इस देश की सरकार ने किया, जो धर्म कानूनों को पालन नहीं कर रहे। इस देश के लेबर, हरियाणा के लेबर कमिश्नर ने किया, लेबर डिपार्टमेंट ने पूरे ने, हरियाणा की उल्टा सरकार ने किया। अंततः जब डिमांड ऑफ नोटिस में कोई एग्रीमेंट नहीं बना, तो कंपनी चलने से पहले 20 मिनट का जो मीटिंग होता था, मजदूरों ने वो 20 मिनट का मीटिंग जो है स्थगित किया अपनी ओर। वो हिंसा नहीं करना चाहते थे। जो हरियाणा का डीजीपी अभी जाके बोल रहा है कि अगर कोई डिमांड की जो टूल डाउन करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, ये अधिकार है, हिंसा का नहीं है। जब टूल डाउन कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे, तो इसी जो है हरियाणा सरकार ने उसको गैर कानूनी घोषित किया। अब जब तुम किसी कानून को अपने नहीं मानोगे, जब तुम अपनी किसी बात में नहीं टिकोगे, तो मजदूर क्या करे? जैसे ही मजदूरों ने 20 मिनट की जो असेंबली थी वो स्थगित की, पूरा मैनेजमेंट जो है किसी तरीके से मजदूरों के भेंट से बढ़ने के मूड में था। और ऐसी बात आगे बढ़कर हर वर्कर जो है, कोई भी मिल जाए आपको रास्ते में, बोलता था मैनेजमेंट मान नहीं रहा है, वो कोई जो है झगड़ा करवाना चाहता है, वो कोई पंगा करवाना चाहता है। अब बाहें फैलाते थे तुम्हारी यूनियन के नेता बिक गए। क्या सबूत है बिक गए कि नहीं बिक गए? 4 चीज तो पहले बिके हुए थे। वर्करों में ये जो है यूनियन लीडरशिप और वर्करों के बीच इस टाइप के मतभेद पैदा करने का काम किया। घटनाक्रम वाले दिन उन्होंने एक मजदूर को, जिसमें सुपरवाइजर ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, ये जो वहां के जो मैनेजर है उसकी जो एफआईआर की कॉपी है, वो एफआईआर की कॉपी में ये बोल रहा है कि 8:30 बजे उस मजदूर ने एक सुपरवाइजर को पीटा। एफआईआर में वो ये कह रहा है कि वो सुपरवाइजर मैनेजमेंट के पास गया और जिस वर्कर को सुपरवाइजर ने पीटा वो जाके यूनियन बॉडी को भड़काने लगा। अरे भैया कैसी बात है? यूनियन बॉडी को वर्कर भड़काने लगा, तुम्हारा सुपरवाइजर ने तुमको नहीं भड़काया। एक तरफा बात कर रहा है। उस सुपरवाइजर ने जात सूचक अपमानजनक जो है, ढोर की औलाद, जात सूचक शब्द का इस्तेमाल किया। कौन आदमी है जात सूचक शब्द सुनेगा? नौकरी करने आते हैं कंपनी में कि अपमान सहने आते, हाथ तोड़ मेहनत खून पसीना एक कर रहे हैं और अपमान उसके साथ। अगर उसका विरोध वर्कर ने किया तो मुझे नहीं लगता है कोई भी न्याय पसंद आदमी इस बात का विरोध करने के लिए कि जात सूचक गाली गलत है, इसको जो है नाजायज नहीं ठहराए, इसको भड़काने वाली कार्रवाई वर्कर की ओर से नहीं बताए। उसके बाद वर्करों ने लगातार, वर्करों की यूनियन ने मैनेजमेंट से वार्ता करती रही। जब कंपनी में बी शिफ्ट आई तो बी शिफ्ट प्रोडक्शन करने लगी। ये साफ है कि बी शिफ्ट प्रोडक्शन कर रही थी, ए शिफ्ट कंपनी में ही रुक गई कि भाई मैनेजमेंट जो है क्यों नहीं मान रहा है, हमारे साथी के साथ अन्याय क्यों किया। वर्करों का कहना है कि हाथ जोड़ने, पांव पड़ने तक जो है मैनेजमेंट की जो है बॉडी गई कि मान जाइए, इसमें दोनों पक्षों से निष्पक्ष जांच कीजिए, आप दूसरे पक्ष से भी जो है बात कीजिए, एक तरफा कार्रवाई मत कीजिए, इस तरीके से सही नहीं है। लेकिन मैनेजमेंट कोई बात मानने को राजी नहीं। जो करना है कर लो। और तैयारी की बात हो रही है कि वर्करों ने तैयारी कर रखी थी। अरे तैयारी करने वाले भी शिफ्ट में प्रोडक्शन नहीं करते हैं, तैयारी मैनेजमेंट ने कर रखी थी। मैनेजमेंट ने जो है बाउंसर बुला रखे थे, पुलिस बुला रखी थी। किसकी तैयारी थी? वर्करों ने तो कोई बाउंसर नहीं बुला सकते, आज तक किसी फैक्ट्री में वर्कर बाउंसर नहीं बुलाते। ये मैनेजमेंट ने तैयारी कर रखी थी। बाउंसर क्या कर रहे थे? जो राम बिहार का जो है प्रेस नोट है, यूनियन का जो प्रेसिडेंट है वो कह रहा है ये बाउंसर वर्करों को भड़काने का काम कर रहे थे। बहुत देख लिया तुमको, तरह तरह से वर्करों को उत्तेजित करने का काम मैनेजमेंट कर रही है। मैनेजमेंट सोच रही थी उसने जो अफवाहें फैलाई हुई है उसे बॉडी अगर वर्कर को अंदर कराए बिना बाहर जाएगी तो वर्कर इसको पीटेंगे कि तुम बिक गए हो। यूनियन बॉडी के 2 लोग सस्पेंड हुए, तुमने तुरंत अंदर करा लिया। वर्कर के मामले में तुम जो है बात नहीं कर रहे हो। मैनेजमेंट शायद इसको मानते में हो।
जैसे ही यूनियन बॉडी ने आगे कहा कि वार्ता जो है विफल हो गई, मैनेजमेंट नहीं मान रहा है, उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम जो है बाउंसरों द्वारा और उसके बाद में वर्करों ने आक्रोशित जो भीड़ होती है जिसके गुस्से को उन्होंने जो है चरम पे पहुंचाया, ये घटनाक्रम हुआ। कोई भी न्यायपसंद आदमी ये नहीं बोलेगा फैक्ट्री में मैनेजर बन गया, वो बहुत जायज बात। लेकिन हम कह रहे हैं ये जो दुर्घटना हुई है, ये जो गलत दुर्घटना हुई है, इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं, इसकी जो पृष्ठभूमि तैयार करने वाले लोग हैं, वही आज इंक्वायरी कर रहे हैं, उन्हीं की जांच कमेटियां बनी हुई हैं, वही वर्करों को गिरफ्तार करके एक तरफा जेल में भेज रहे हैं। ये एकदम जो है नाजायज, सैकड़ों वर्कर जेल में जो है डाल दिए गए हैं। पूरे गुड़गांव से मारुति का वर्कर निकल के बाहर जो है भागा हुआ है। हर तरह धमकी दी जा रही है, तरह तरह से अफवाहें फैलाई जा रही है। सुरजेवाला बोल रहा है कि जो भी दोषी है उसमें 302 का भी मुकदमा लगेगा। अरे भैया क्यों दोषी है 302 का भी मुकदमा लगेगा? सारे लोगों ने 302 का जो मुकदमा कर दिया, सारे लोगों ने 302 का काम किया। पूरी सरकार और सरकार के मंत्री सख्ती से निपटेंगे। कोई ये एक बार भी नहीं बोला इतनी हड़तालों के दौरान कि मैनेजमेंट जो श्रम कानून लागू नहीं कर रही है उससे सख्ती से निपटेंगे, वो भारत के कानूनों का उल्लंघन कर रही है। सारे वर्करों के मामले में सख्ती से निपटेंगे। और इनकी ये जो ठेकेदारी प्रथा है, ये जो इन्होंने मजदूरों में फूट डाल रखी है, और मारुति के मजदूरों ने इस फूट को जो मटिया मेट करने का काम किया ठेका मजदूरों के साथ जो एकता कायम की, अगर ये इसको ध्वस्त करना चाहते हैं अपने दमन के दम पे, तो मैं बता रहा हूँ ये एकता ध्वस्त नहीं होगी, ये एकता और मजबूत कर रहे हैं। ये अपनी गलतियां करते जाएंगे और गलतियां करते जाएंगे और मजदूरों के एकता और मजबूत करते जाएंगे। मारुति के आंदोलनरत साथियों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, मारुति में आंदोलनरत साथियों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। इस समय जो है सरकार ने जिस तरीके से धमका रखा है, जिस तरीके से डरा रखा है, हमारा इस देश की सारी ट्रेड यूनियनों से, सारे न्याय पक्ष लोगों से इस मंच के माध्यम से अपील है कि इस न्यायपूर्ण लड़ाई के साथ कंधे से कंधा मिलाएं। इनकी धमकियों में, इनकी धमकियों में, इनके द्वारा जो पैदा किए गए डर से उभर के आगे आएं और इस न्यायपूर्ण लड़ाई को आगे बढ़ाएं। इंकलाब जिंदाबाद।